भारत फिर से इतिहास रचने जा रहा है। भारत के इस कारनामे से हर जगह तहलका मचा हुआ है। चाइना तो पूरी तरह से हैरान ही हो गया है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, पूरी तरह से गूंगा बन गया है। भारत के इस कारनामे से उसको पूरी तरह से जलन हो रही है और ये खबर अमेरिका में भी पहुंच गई है। अमेरिका के वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। लेकिन अमेरिका गद्दार नहीं है, लेकिन चीन पूरी तरह से गद्दार है। अब भारत के इस कारनामे से चीन को बड़ा झटका लग रहा है। और आपको बता दें, भारत अभी तक जितने कारनामे किए हैं उसका लोहा हर देश के वैज्ञानिक मानते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर 10,000 लाइक आना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों जो बगल में घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, वो दिन अब दूर नहीं जब चाइना का लगाम हमारे हाथ में होगा। हम जैसा चाहेंगे वैसा नचा सकते हैं चाइना को। हमारा भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारा भारत काफी आगे पहुंच चुका है। हमारा भारत धीरे धीरे अंतरिक्ष की दुनिया में अपना हक जमा रहा है। कुछ ऐसे कारनामे कर दे रहा है जो अभी तक कोई नहीं कर पाया है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा हर जगह माना जा रहा है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और सोच वाले हो गए हैं। वो दिन गया जब भारतीय वैज्ञानिकों को कमजोर समझा जाता था, लेकिन अब हमारे भारतीय वैज्ञानिक हर जगह छाए हुए हैं। नासा में भी काम कर रहे हैं। और आपको बता दें, मंगल ग्रह पर पहली बार भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने ही हेलीकॉप्टर को उड़ाया है। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का है, जो कि किसी ग्रह पर पहली बार ऐसा हुआ है कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरा है। मंगल ग्रह पर पहली बार ऐसा हुआ है। दोस्तों, इसी कारनामे से अन्य देश का मुंह बंद हो जाता है, हमसे डरते हैं, हमसे मुकाबला करने के लिए कई बार सोचते हैं। तो दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों पर यह पूरी तरह से क्रेडिट जाता है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो करना चाहिए। हमें सपोर्ट करना चाहिए, सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए। सरकार भी सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे पहले चांद पर चंद्रयान-1 भेजा था। चंद्रयान-1 बड़े कमाल का था। चंद्रयान-1 ने चांद पर ऐसे ऐसे डेटा इकट्ठा करके इसरो के पास भेजा है जिसके बारे में और कोई स्पेस एजेंसियां सोच भी नहीं सकती हैं। हम आपको बता दें, चांद पर पहली बार चंद्रयान-1 ने ही पानी की खोज की थी। पानी की खोज होने पर हर जगह सनसनी फैल गई थी। हर देश दंग था, क्योंकि जो वो नहीं कर पाए वो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया चंद्रयान-1 ने करके दिखा दिया था। तभी से वैज्ञानिकों को लग रहा है कि चांद पर जीवन संभव हो सकता है, चांद पर पानी है। इसीलिए नासा, जो कि अपना चांद पर मिशन रोक चुका था, अब 2024 में वो अपना एक नया मिशन लॉन्च करने वाला है। चांद पर एक महिला और एक पुरुष को भेजेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि चांद पर पानी है, चांद पर बेशकीमती खजाना है। अगर वो चीजें हमारे हक में हो गई तो हम और शक्तिशाली बन जाएंगे। और दोस्तों, जो सबसे पहले जाएगा उसी का कब्जा हो जाएगा। और दोस्तों, चंद्रयान-1 तो पानी की खोज किया ही था, उसके बाद चंद्रयान-2 को भी भेजा गया। चंद्रयान-2 चांद के उस हिस्से में गया था, आपको बता दें, साउथ पोल पर गया हुआ था। चांद के साउथ पोल पर गया हुआ था, जहां पूरी तरह से अंधेरा होता है और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है। इस इलाके में अभी तक कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया है, जो बहुत ज्यादा तड़पड़ाता है। चीन, जो खुद को पूरी तरह से माहिर मानता है, वो भी ये काम नहीं कर पाया था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने वो करके दिखा दिया। इसलिए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों से हर देश डरता है।
दोस्तों आपको बता दें 22 अक्टूबर 2008 को चांद मिशन के तहत चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान-1 8 नवंबर 2008 को चांद की कक्षा में पहुंचा। यह मिशन 2 साल के लिए था। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 386 करोड़ रुपए थी। इस मिशन की खासियत ये थी कि चांद पर इसने पानी की खोज की थी। और आपको बता दें इसरो के वैज्ञानिकों ने 20 अगस्त 2019 को सुबह 9:02 पर चंद्रयान-2 को रॉकेट के माध्यम से चांद की कक्षा में पहुंचाया था। उसके बाद 7 सितंबर को चांद पर फाइनल लैंडिंग होनी थी। इसरो वैज्ञानिकों के लिए 35 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसे उतारना बेहद चुनौतीपूर्ण था। चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान 7 सितंबर 2019 की रात में चंद्रमा की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम रास्ता भटककर अपनी निर्धारित जगह से लगभग 500 मीटर की दूर अलग चंद्रमा की सतह से टकरा गया, जिसके बाद इसे इसरो का संपर्क टूट गया। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने बाद में लैंडर विक्रम की थर्मल इमेज इसरो को भेजी थी। इसरो वैज्ञानिक के मुताबिक लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग होने की वजह से वो एक तरफ झुक गया, जिससे उसका एंटीना दब गया। हालांकि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। तब से चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की कक्षा में चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ऑर्बिटर अब भी सक्रिय है, उसके उपकरण ठीक तरह से काम कर रहे हैं। अभी भी इसमें इतना पर्याप्त ईंधन है कि वो 7 वर्षों तक चंद्रमा मामा के चक्कर लगा सके। Chandrayaan-3 is government has approved। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान-2 की तरह ही, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान-2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटर को ही चंद्रयान-3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अनलॉक के बाद इसरो चंद्रयान-3 पर भी तैयारी कर रहा है। जाहिर है कि ये महत्वपूर्ण मिशन है जो अंतर्ग्रहीय लैंडिंग में भारत के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। और आपको बता दें अभी ऐलान हुआ है कि चंद्रयान-3 को भी 2022 तक लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों अगर चंद्रयान-3 सही सलामत अगर चांद की सतह पर अपनी लैंडिंग कर लेता है तो ये सबसे बड़ी खबर होगी और इतिहास रचने वाली खबर होगी। ऐसा अभी तक कोई नहीं कर पाया है। 2022 तक लॉन्च होने की संभावना है। अभी डेट के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। दोस्तों हम सबको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि चंद्रयान-3 हमारा सफल हो जाए, चंद्रयान-2 जैसा हालत ना हो। चंद्रयान-2 सफल होने के पूरे कगार पे था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से विक्रम लैंडर का एंटीना टूट गया और हमारा चंद्रयान-2 विफल हो गया। लेकिन दोस्तों हमें उम्मीद है कि चंद्रयान-3 के साथ ऐसा नहीं होगा। चंद्रयान-3 जरूर सफल होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों को झटका लग चुका है। वैज्ञानिकों को कमी पता चल गई है, दोबारा ये कमी नहीं होगी। दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। 2022 में लॉन्च होने वाला है हमारा चंद्रयान-3। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।